all the buddies, welcome and welcome back to my channel. Here it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. So basically आज तो मैं like पूरा डे जो वेडनेसडे है आज, so मैं अपना 110% दूंगी आज का दिन को एक बहुत 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 ज़्यादा प्रोडक्टिव डे बनाना, क्योंकि मुझे बहुत मैंने सोचा था कि मैं कल ये वाली वीडियो शूट करूँगी स्टडी व्लॉग, बट कल मैं चली गई थी कहीं, सो दैट्स वाई ये वाली जो टू डू लिस्ट थी वो मैंने मंडे को ही बना ली थी कि मैं ये करना है. सो दैट्स वाई मेरी टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, सो दैट्स द रीज़न कि आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा. जैसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है ना, वो मोशन इन स्ट्रेट प्लेन जो है उसके मेरे को कुछ लेक्चर्स देखने हैं एंड साथ साथ ओवरऑल चैप्टर भी करना है मुझे. उससे पहले मुझे बेसिक मैथ्स पूरी रिवाइज करनी है. उसी की वजह से मैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह तब समझ आएंगे, तभी मैं मोशन वाला चैप्टर पे बढ़ पाऊंगी. तो मेरे को उसके लेक्चर एक बार रिवाइज करने हैं, मतलब एक बार रिवीजन प्रॉपर करनी है. एंड देन मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हाफ रिवीजन मैंने मंडे को कर ली थी, हाफ मुझे अभी करनी है. एंड जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको स्टार्टिंग से रिवाइज करना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज है. उसको भी एक बार रिवाइज कर लूँगी फिर से. एंड देन प्लांट किंगडम है, वो मुझे करना है चैप्टर. एंड मुझे ये है मेरे इसमें. एंड यस, मुझे कल की लेक्चर्स जो मेरे नहीं ले पाई मैं, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का मेरे को लेक्चर लेना है. सो क्योंकि मैं कल नहीं थी घर पे, तो दैट्स वाई उसका लेक्चर रह गया है. तो मुझे वो केमिस्ट्री का लेक्चर भी देखना है. एंड थर्ड चैप्टर का मतलब उससे पहले मुझे थर्ड चैप्टर को फिर से रिवाइज भी करना है. सो दैट्स द रीजन कि आज का स्टडी ब्लॉग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. And yes, if you like this video, then don't forget to hit the bell icon and subscribe my channel. And yes, stay tuned. And yes, one more thing that I wanted to tell you all, if like अगर आप मेरे videos जो है आप स्टडी व्लॉग अगर आपने पहले से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपना स्कूल चेंज कर रही थी. एंड जब मैंने इंग्लिश का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का लेक्चर देख रही थी, तो मैं ऐसा वो करके मतलब मेरे को पता था इंग्लिश तो है मेरे स्कूल में, बट तब भी मैंने उसके बाद से इंग्लिश का कोई लेक्चर देखे नहीं थे, क्योंकि एक ऐसा कन्फर्मेशन मिल जाता है ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे नए स्कूल में या नहीं. सो आज जो था मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मीन्स एडमिशन फॉर्म जो था वो फिल हुआ था. एंड उसमें मुझे अपने सब्जेक्ट्स पता चल गए थे. कल ना एकदम से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गई थी सैड सी. क्यों? क्योंकि कल ना मुझे पता चला था जो मेरा नया स्कूल है उसमें मेरा इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश कोर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कंपल्सरी है. मीन्स फिजिकल एजुकेशन तो है ही, उसके साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं था. एंड होम साइंस इज़ योर कंपल्सरी सब्जेक्ट. सो आई थॉट यार मेरे को होम साइंस पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी. एंड मेरे को बिल्कुल ऐसा क्या यार, होम साइंस में आप खाना वाना बनाना, ये क्या है, ये सब पढ़ने की चीज़ होनी चाहिए. एंड आज जब फॉर्म फिल हुआ था, देन उसमें मुझे बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट दिखे थे. पंजाबी था उसमें, उर्दू, बंगाली और बहुत सारे थे, बंगाली एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बहुत थे. हिंदी शुक्र है हिंदी नहीं है मेरे पास, दैट्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिंदी कि मेरे पास हिंदी नहीं है. उसके लिए मेरे को बहुत टेंशन थी यार. हिंदी में लेक्चर्स भी नहीं देख रही हिंदी के, और बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी नेक्स्ट टॉपर बैच में आ चुके हैं. एंड मैं हिंदी के लिए बहुत खुश हूँ कि हिंदी मेरे पास नहीं है. very very happy for that. And एडिशनल सब्जेक्ट में अकाउंट्स वगैरह, इको, साइकोलॉजी एंड क्या क्या था, कंप्यूटर साइंस, आईटी, वेब एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें थी. एंड मैंने सोचा मैंने अगर सोचा ना होता तो मैं साइकोलॉजी ही लेती, बट मैंने सोचा सोच समझ के मैंने कंप्यूटर साइंस लिया एज अ एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के अलावा, क्योंकि
बेसिकली जो मुझे 12th के बाद डिग्री करनी है वो बीएससी है इन बायोटेक, एंड बायोटेक मीन्स ऑल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो वो बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है उस डिग्रीज़ के लिए। लाइक मैं बीटेक भी कर सकती हूँ कंप्यूटर साइंस के अगर मेरे पास है, मैं एमटेक भी कर सकती हूँ एमएससी के अलावा। सो दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोटेक के लिए, एंड दैट्स वाई आई चूज़ कंप्यूटर साइंस कि मेरे नए वाले स्कूल में कंप्यूटर साइंस है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मेरे को थोड़ा ऐसा अच्छा लगे स्कूल। ऑब्वियसली हर स्कूल अच्छे होते हैं, बट नए नए स्कूल में जाना इज़ डिफरेंट थिंग, राइट? यस, अब हम पढ़ते हैं। बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स जो था, जो मुझे मेरी टू डू लिस्ट में सबसे पहली चीज़ थी, उसी को करने में मुझे 2 से 3 घंटे तो लग ही गए। मतलब अभी 6 बज गए हैं, एंड अब ऑब्वियसली मेरे को केमिस्ट्री की क्लास मेरी चल रही है। सो सिंस मैं बेसिक मैथ्स कर रही थी तो उसकी वजह से मैं ऐसा स्विच कैसे करूँ। सो पहले मेरा वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, सारा रिवीजन वगैरह हर एक चीज़ मैंने बेसिक मैथ्स की कर ली है। तो अब तो मैं 3rd चैप्टर का जो कल मेरा लेक्चर छूट गया था, तो वो पहले वो देखूँगी, एंड फिर आज वाला लेक्चर केमिस्ट्री का देखूँगी, ताकि केमिस्ट्री का मेरा बैकलॉग ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, टच वुड, और मेरे को सब समझ भी आ रहा है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट बैकलॉग इन केमिस्ट्री। सो दैट्स वाई अभी मैं कल वाला लेक्चर केमिस्ट्री का अटेंड कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं आज वाला लेक्चर जो है केमिस्ट्री का भी चल रहा है वो वाला, मतलब पहले वाला देखूँगी ना, फिर आज वाला कर पाऊँगी। सो दैट्स द रीज़न। सो येस, मेरे हिसाब से मोशन वाला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिवीजन, केमिस्ट्री के 1st चैप्टर के रिवीजन, मोशन वाला चैप्टर, ये सारी चीज़ कल ही हो पाएगी, क्योंकि आज लाइक एक चीज़ को करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, एंड फिर मैं केमिस्ट्री की 2 से 3 क्लास लूँगी, तो उसमें भी टाइम तो लग ही जाएगा। सो येस, दैट इज़ माई अपडेट।
बेसिकली आप सबने देखा होगा कि कल वाले जो क्लिप थी अभी आपने देखा, तो उसमें मैंने बहुत बड़ी अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी। जो मेरा छोटा सा बैकलॉग है उसको कवर, लाइक छोटा सा नहीं आप कह सकते हो, बड़ा सा भी, उस बैकलॉग को कवर करने के लिए, बहुत बड़े बैकलॉग को कवर करने के लिए मैंने बहुत बड़ी टू डू लिस्ट बना ली थी। और वो ऑब्वियसली एक दिन में तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हो पाएगी। एंड मैंने सोचा था कल ही मैं सब कुछ और सारे टास्क ख़त्म कर दूँगी और फिर नेक्स्ट डे की नई सी बैकलॉग, मतलब नई सी टू डू लिस्ट बनाऊँगी जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। बट ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई मैंने कल क्या करा था, कल मैंने ना बेसिक मैथ्स की पूरी रिवीजन कर ली थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लेक्चर को 2x पे देख के। एंड वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करे। एंड देन उसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम तो लगता ही है, समझने में टाइम लगता है, रिवाइज़ करने में टाइम लगता है। एंड देन उसके बाद बेसिक मैथ्स के बाद जो मेरा ट्यूसडे को केमिस्ट्री का लेक्चर लग गया था, मैं वो देख रही थी, चैप्टर 3 का लेक्चर। तो वो वाला मैंने देखा। एंड आज अब मैं केमिस्ट्री का जो मेरा कल वाला लेक्चर नहीं देख पाई क्योंकि मैं बेसिक मैथ्स और ट्यूसडे का लेक्चर देख रही थी, तो वो वाला कल वाला लेक्चर देखना है। देन यही वाले चैप्टर की मैं रिविज़न करूँगी 2x पे देख के वीडियोज़। एंड उसके बाद फिर मैं मोशन वाला चैप्टर करूँगी। यस, अभी आज का तो दो है क्योंकि 2 ही बहुत बड़े हैं। सो यस, 2 करूँगी। अगर वो बहुत मतलब सही टाइम पे हो गया, जल्दी हो गया मेरे दोनों टास्क, तो फिर मैं ऑब्वियसली मोशन वाले चैप्टर 6 लेक्चर्स तो हैं ही, तो पूरा रिवाइज़ करने में, और मेरे कुछ लेक्चर बच गए हैं बैकलॉग यू कैन से, तो कुछ लेक्चर मेरे फिज़िक्स के बच गए हैं क्योंकि मैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से कर रही थी, जिससे मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर नहीं देख पा रही थी। सो अब मेरा वो जो लेक्चर, कुछ ही लेक्चर रहते हैं उससे पहले, तो वो लेक्चर से पहले मैं जो पुराने लेक्चर है उसको रिवाइज़ करूँगी मैं 2x पे देख के। सो उसमें टाइम तो लगेगा, तो आज ये दोनों मैं कंप्लीट करने का 110% ट्राई करूँगी। एंड जब कंप्लीट कर लूँगी तो ऐसे ही आपको अपडेट कर दूँगी। सो यस, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. मेरा जो 3rd चैप्टर है, मैंने उसकी पूरी रिवीजन कंप्लीट कर ली है चैप्टर की। एंड मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पूरी अच्छे से रिवीजन कर लिया। एंड रिवाइज करके ना लिटरली बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपके हर एक कंसेप्ट ना फिर से आपको याद से आ गया, मतलब फिर से आपको दिमाग
दिमाग में पूरे ऐसे बैठे हुए थे और अच्छे से रिफ्रेश हो गए कि याद रहेगा। तो यस, अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। एंड जो मेरा सेकंड चैप्टर था ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो मेरे को अच्छे से रिवाइज है। मैं क्या करूँगी अभी थोड़ा रेस्ट लेके फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब रिवाइज करूँगी स्टार्टिंग से। मेरे को अच्छे से रिवाइज है बट फिर से तब भी कर लूँगी एक बार और रिवाइज। एंड फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज कर लूँगी, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी कर लिया एंड बहुत अच्छे से कर लिया रिवाइज, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया है।